अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं हूँ सनिया अशफाक और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन दलीम रेसिपी। कैसे बनता है बहुत आसान तरीके से और आपको परफेक्ट तरीके से आज आपको मैं दलीम की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। इसे हलीम भी बोलते हैं, लेकिन हलीम नहीं, इसको दलीम बोलना चाहिए क्योंकि हलीम अल्लाह ताला की सिफत है, अल्लाह ताला का नाम है, इसलिए इसको दलीम कहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ली है दाल माश। मैंने ली है हाफ़ प्याली, यानी कि आप समझ लें 1 कप बन रहा है। और हाफ़ प्याली मैंने ली है ये मूंग की दाल। हाफ़ प्याली मैंने ली है चना दाल। हाफ़ प्याली मैंने ली है मसूर दाल। हाफ़ प्याली मैंने ली है गंदम। और हाफ़ प्याली मैंने ली है साबुत बासमती के चावल। ये अगर आप वज़न में देखें तो ये सारी चीज़ें 100 ग्राम बन रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लेंगे एक बड़ा सा बोल और इसमें हम शामिल करेंगे 100 ग्राम गंदम, 100 ग्राम साबुत बासमती के चावल, 100 ग्राम मसूर की दाल, 100 ग्राम चना दाल, 100 ग्राम मूंग की दाल और 100 ग्राम मसूर की दाल। इन सब दालों को अच्छी तरह मैं 5 से 6 पानी इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से 4 से 5 बार पानी में इसको वॉश कर लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, तकरीबन 2 लीटर इसमें हम पानी डाल के इसको अब ओवरनाइट के लिए भिगो देंगे ताकि ये दालें अच्छी से भीग जाएं, फूल जाएं। तो इसको हम पूरी रात या 7 से 8 घंटे हम इसको ऐसे ही पानी में भिगा छोड़ देंगे। जी व्यूअर्स, तमाम दालों को भिगोए हुए मुझे तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसमें जो पानी है इसको रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। जी ये देखें मैंने सारा पानी रिमूव कर दिया है और ये देखें सब सारी दालें भीग के कैसे अपने साइज़ से ये डबल हो चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम लेंगे एक बड़ा देगचा, क्योंकि इनको हमने बॉईल करना है। जब हमने इनको उबालना है इसको गलाने के लिए, तो हमें बर्तन बड़ा चाहिए क्योंकि इसमें फूल के मज़ीद इसने काफ़ी ज़्यादा हो जाना है, इसलिए हमने काफ़ी बड़े साइज़ का देगचा ले लिया है। इसमें अब मैं शामिल करूँगी पानी। अब मैंने ये बड़ा देगचा लिया है, इसमें मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया है। इसमें 2 लीटर और पानी डालूँगी। ये कुल मिला के हमारा हो गया 4 लीटर पानी जो मैंने इसमें शामिल किया है। अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पे। अब मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम को ऑन करते हैं और पहले इसको हाई फ्लेम पे हम उबाला दिला लेंगे ताकि इसको पानी को जोश आ जाए। और साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट और इसको ऊपर से मैं कवर कर दूंगी। वो इसलिए कि जो बॉयल इसको 10 मिनट में आना है, कवर करने से 4-5 मिनट में इसको बॉयल आ जाएगा। तो अब हम इसके बॉयल होने का वेट करते हैं। जी वीवर्स, ये देखें इसको जोश आना शुरू हो गया है। अब जैसे जैसे दाल के ऊपर ये ऐसे झाग आएगी, इसको हम स्ट्रेनर की मदद से ऐसे इसको ऊपर से उतारते रहेंगे, क्योंकि दालों को जब बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर ऐसे झाग आ जाती है, इसलिए हम इसको साथ साथ उतारते रहेंगे। और अब दालों को कम से कम 1 घंटा बॉईल होने के लिए लगेगा। अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी आप इसको गला सकते हैं। उसमें यह है कि आपको सिर्फ 10 मिनट वेट लगाना पड़ेगा, लेकिन वेट लगाने की बजाय ऐसे दालों को उबाल के पकाने में दलीम का ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी 1 घंटे के लिए कवर करके लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से दालें जो हैं वो गल जाएं, टेंडर हो जाएं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी दालें गलने के बाद 1 घंटे के बाद। जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, इस दालों को पकाते हुए मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है और ये देखें बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें गल चुकी हैं। तो जब तक ये मज़ीद हो रहा है हम ऐसा करते हैं कि इसको लो फ्लेम पे दूसरी साइड पे रखते हैं। दूसरी साइड पे मैंने इसको रख दिया है और इधर हम लेंगे दूसरा पैन और इसके नीचे हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 2 कप ऑयल।
2 कप इसमें हम ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। तब तक हम दूसरी तरफ मैंने लिया है चिकन बोनलेस 1 kg। आप चाहें तो बोन वाला भी ले सकते हैं। मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है 1 kg इसका बोनलेस। और अब हम क्या करेंगे कि जार में अदरक लेंगे। तकरीबन मैंने 2 इंच का पीस अदरक का लिया है, इसको इसमें शामिल करेंगे। और लहसुन के जवे लिए हैं तकरीबन कोई 10 से 12 अदद, इसको हम चॉप कर लेंगे। 3 टेबल स्पून पानी डाल के इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। जी मैंने इसको चॉप कर लिया है। अब हम इसको ऑयल में शामिल करेंगे जो कि हमने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। और साथ ही इसके मैं 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्च हैं, इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। 3 अदद टमाटर है, इनको भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी जो कि हमने उसमें शामिल करना है। लेकिन सबसे पहले 2 दरमियानी साइज़ के मैंने प्याज काट लिए हैं, इसको हम ऑयल में शामिल करके इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। वो क्यों? वो इसलिए कि हलीम के ऊपर यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले इस ऑयल में प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करना और ना ही ज़्यादा लाइट रखना है। जी वीवर्स, ये देखें प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। सारे प्याज को हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम लैदा एक प्लेट में ऐसे हम इसको प्लेट में फैला देंगे ताकि ये क्रंची क्रंची क्रिस्पी सा हमारा प्याज हलीम के ऊपर डालने के लिए ये क्रंची क्रंची हो जाए। और अब हम दूसरी तरफ करेंगे। अब ये है मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा, इसको हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे तकरीबन 10 से 15 सेकंड, ज़्यादा नहीं। और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 3 से टेबल स्पून लहसुन अदरक, 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया है। और इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा नहीं इसको करना हमने, बस 1 मिनट हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। इसको फ्राई करने के बाद इसमें मैं अब शामिल करूँगी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई और 3 अदद टमाटर बारीक कटे हुए। इसको हम शामिल करके अच्छे से इसको मैं अब ऑयल के साथ लहसुन अदरक के साथ इसको कर लूँगी, पका लूँगी। अच्छे से इसकी बुनाई करूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो कि इसका सॉफ्ट साइज़ का पेस्ट तैयार हो जाए। इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से घुल जाएं। जी वीवर्स, ये देखिए टमाटर घुल चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून सॉल्ट का। 1 हमने दालें जब हमने गलने के लिए रखी उसमें भी हमने शामिल किया था, ये बात आपने याद रखनी है। और 1 टेबल स्पून हम रेड चिली इसमें ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी। 1/2 टीस्पून इसमें हम 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी हुई रेड चिली इसमें ऐड कर दूँगी। और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर जाएगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करके इसको 2 से 3 मिनट में पका दूँगी। अब मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी जो कि हमने 1 kg चिकन लिया हुआ है बोनलेस। और इसको हम अच्छे से सारे मसालों के साथ चिकन को फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन की सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और अच्छे से हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो जाए। 4 से 5 मिनट हम इसको कवर करके तमाम मसालों के साथ इसको फ्राई करेंगे। तब तक हम दूसरी तरफ दालों को जो कि हमने बॉईल की हैं इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप किसी भी घोटने के साथ
मदानी के साथ या हैंड ब्लेंडर जो होता है इसके साथ, आप किसी के साथ भी इसको कर सकते हैं। मैं हैंड ब्लेंडर के साथ इसको अच्छे से घोट लूँगी ताकि सारी दालों का जो है वो हलीम की तरह इसका पेस्ट बन जाए। अच्छे से इसको मैं कर लूँगी। जी व्यूअर्स, दालों को घोटते हुए मिक्स करते हुए मुझे 5 मिनट लगे हैं और ये देखिए कितने अच्छे से ये सारी दालें घुल चुकी हैं, मिक्स हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे कवर और दूसरी तरफ हम देखेंगे अपने चिकन को जो कि हमने रखा। ये देखिए 5 मिनट से हमारा चिकन भी पक रहा है। बहुत अच्छे तरीके से ये जो चिकन है फ्राई हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें हाफ़ कप में दही इसमें शामिल करूँगी जो कि मैंने फेंट के पहले ही रखा हुआ था। हाफ़ कप इसमें मैंने दही ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से दही के साथ मिक्स करके दही के पानी में ही हमने चिकन को पकाना है ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। और जब हम इसको मिक्स करें, इसका रेशा रेशा करें तो अच्छे से जो चिकन है वो टेंडर हुआ हो। इसका दही के अंदर ही इसको पकाने में टोटल 7 से 8 मिनट लगेंगे। हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे इसको मैं पका लूँगी। अब हम क्या करेंगे कि हम डिबिया में गरम मसाले इसमें जो हमने ऐड करने हैं उसको हम ग्राइंड कर लेंगे, जिसके लिए मैंने दालचीनी ली है 2 से 3 पीस, 4 से 5 अदद मैंने लौंग लिए हैं और ये इसमें मैंने जावित्री ली है, इलायची, बड़ी इलायची ली है, गरम मसाले की छोटी इलायची ली है मैंने, और ये हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने लिया है ये ज़ीरा और काली मिर्च पाउडर। इसको हम इसमें शामिल करके इसको हम पाउडर बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, जो कि हमने लास्ट में हलीम में इस्तेमाल करना है। जी व्यूअर्स, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये देखें फाइन पाउडर इसका बन चुका है। इसको अभी हमने इस्तेमाल नहीं करना है, जब करना है तब मैं आपको बता दूंगी। ये देखें तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर ये हमारा गरम मसाला रेडी है। जी व्यूअर्स, चिकन हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि लो फ्लेम करके इसकी सारी जितनी भी इसके ऊपर ऑयल है, इसकी जो तरी है जिसको तरी कहते हैं, ऑयल भी इसका सारा हम बोल में हम इसका सेपरेट कर लेंगे ताकि जब हम चिकन को रेशा रेशा करें तो वो आसानी से हो जाए। हम सारी पहले इसकी तरी उतार लेंगे ऐसे, और अब हम चिकन को रेशा रेशा कर लेंगे। ये देखिए चिकन अच्छे से गल चुका है और ये देखें आराम से चम्मच की मदद से ही ये इसने टूट जाना है। और इस सारे को अब मैं रेशा रेशा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, बहुत अच्छे से रेशा रेशा हो चुका है। अगर आप इसको हैंड के साथ रेशा रेशा नहीं करना चाहते तो आप इसको ब्लेंडर में डाल के उसमें भी आप इसको रेशा रेशा कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उसमें भी हो जाता है। लेकिन मैं हर काम हैंड से कर रही हूँ, कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर रही। अब मैं क्या करूँगी कि इसको हम दूसरी साइड पे करके इधर हम लेके आएंगे अपनी दाल का देगचा जो कि हमने घोट के रखी हुई है। ये देखिए, इसके नीचे अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। पहले मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और अब हम इसमें अपना चिकन इसमें डाल देंगे जो कि हमने रेशा रेशा किया हुआ है। चिकन को इसमें डाल देंगे। अब हम अच्छे से सारा चिकन हलीम में इसको मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट अच्छे से इसको पकाएंगे और इसके दाल के साथ इसको मिक्स करेंगे ताकि दोनों दालें और चिकन अच्छे से आपस में यकजान हो जाएं। इसमें अब थोड़ा सा हम हाफ़ लीटर इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी और इसको मज़ीद आधा घंटा मैं अच्छे से इनको आपस में पका लूँगी हाई टू मीडियम फ्लेम पे।
अच्छे से इसको मैं पका लूँगी ताकि लज़ीज़ सा हमारा हलीम रेडी हो जाए। मुझे पता है कि आज की वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि रेसिपी ही ये ऐसी है, अगर मैं आपको इसको टोटल साथ साथ ना बताती तो काफ़ी चीज़ें मिक्सिंग हो जाती, इसलिए मैंने इसकी हर चीज़ आपको प्रॉपर साथ साथ बताई है, दिखाई है, इसलिए वीडियो लंबी हो गई। व्यूअर्स, अब मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी जो कि हमने पहले लीम का उतार के रख लिया था। इसको इसमें हम शामिल करके इसको अच्छे से हिला लेंगे, मिक्स करेंगे इसको। और जो हमने गरम मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा था, ये 2 टीस्पून ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि बहुत ही मज़े का लज़ीज़ हमारा हलीम रेडी है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, हमारा हलीम रेडी है। इस पे हम बारीक कटे हुए अदरक इसमें डालेंगे, बारीक कटी हुई ग्रीन सब्ज़ मिर्च जाएगी, लेमन जाएगा, चाट मसाला जाएगा और इसके ऊपर साथ में ये ब्राउन किया हुआ प्याज। सबसे पहले हम प्याज इसमें शामिल करेंगे, ऊपर डालेंगे इसके बारीक कटा हुआ, और अदरक इसमें डालेंगे, सब्ज़ मिर्च इसमें डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला इस पे जाएगा। चाट मसाला इसको 4 चांद लगा देगा। और इस पे लेमन चाहे तो ऊपर छिड़क लें, चाहे ऐसे इसके साथ इस रख लें ऐसे। और ये हमारा मज़ेदार हलीम बिल्कुल रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी चिकन हलीम की रेसिपी कैसी बनी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।